नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी अध्यक्ष का चुनाव युवाओं पर दांव। जी हां, कांग्रेस जिला अध्यक्षों का चयन जल्द होने जा रहा है। लिहाजा इस बार बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस युवाओं को मौका देने जा रही है। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष 35 से 45 साल की उम्र के होंगे। साथ ही दल बदलुओं को इस रेस से बाहर रखा जाएगा। इधर जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर बनाए गए इस नियम पर बीजेपी तंज कस रही है। उसने कांग्रेस को पहले लंगड़े घोड़े खोजने की सलाह दी है। हालांकि अब सवाल ये है कि कांग्रेस का नया प्रयोग जिलों में उसे कितनी मजबूती देगा और गुटबाजी के बीच इस नियम पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना कितना आसान होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की रेस, युवाओं को मौका देगी कांग्रेस। गुजरात की तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब युवाओं को मौका देगी। जिलों की जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस नई क्राइटेरिया सेट कर रही है, यानी कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष 35 से 45 साल की उम्र के होंगे। पैनल में उन्हीं को रखा जाएगा जिनको पार्टी में 5 साल से ज्यादा का समय हुआ है। इतना ही नहीं, दल बदलुओं को मौका नहीं मिलेगा। साथ ही नियम भी होगा कि जिला अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उन्हें चुनाव से 2 साल पहले इस्तीफा देना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में भोपाल दौरे के समय हुई बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इस बारे में निर्देश दे चुके हैं। वही प्रदेश कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, वो सुनिए। बहुत जल्द मध्य प्रदेश को जो 55 नए जिला अध्यक्ष बनने हैं, जिसमें कि जो पूर्व से अच्छा काम कर रहे हैं उन पर विचार करके उन्हें भी रिपीट किया जा सकता है, ऐसा राहुल गांधी जी ने खुद कहा था। और साथ ही जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि भाई जिनको 5 वर्ष पार्टी में काम करते हो गए हैं, कम से कम ऐसे लोग, 45 वर्ष से कम आयु वाले लोग, लेकिन आयु की सीमा जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं या जिनकी बहुत अच्छी रिपोर्ट रहती है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। साथ में जो लोग पार्टी में छोड़ के चले गए हों या जो बाहर से लोग आए हैं तो उनको भी एक समय सीमा देते हुए अलग अलग नियम एआईसीसी की तरफ से किए जाए। जिला अध्यक्ष के लिए कांग्रेस उन नेताओं को भी प्राथमिकता देगी जो तकनीकी रूप से दक्ष हो और सोशल मीडिया पर सक्रिय। चुनाव में भीतर घात के आरोपी भी प्रत्याशी नहीं बनाए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष को चुनने के लिए बनाए गए इन नियमों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। कांग्रेस को सबसे पहले तो क्राइटेरिया यही बनाना चाहिए कि उनके यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाले रेस के घोड़े कौन से हैं, शादी के घोड़े या बारात के घोड़े कौन से हैं, और लंगड़े घोड़े या कौन से हैं जिसमें कि कांग्रेस के नेताओं का अपमान हो रहा है। दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना चाहिए उनको। तो कांग्रेस पहले ये तय करे, फिर उसके बाद उसमें से तय करे कि 45 वर्ष का क्राइटेरिया किसके ऊपर फुलफिल होता है तो उत्तम होगा। कांग्रेस के तमाम नेता ये कई बार कह चुके हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। लिहाजा अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो पहले संगठन को मजबूत करना होगा। लिहाजा कांग्रेस सीनियर नेताओं से ज्यादा युवाओं पर भरोसा जता रही है। इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी लंगड़े घोड़ों को आराम करने की सलाह दे चुके हैं। खैर, गुटबाजी के बीच कांग्रेस क्या इन नियमों पर चलकर जिला अध्यक्षों का चयन कर पाएगी या फिर जिलों में अपनी पसंद के नेताओं को कमान दे दी जाएगी? सवाल कई हैं, जवाब भी आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से, और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी हमसे जुड़ेंगे। तो ब्रिजेश जी, कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कांग्रेस ने प्लानिंग की है उसका इम्प्लीमेंट उतनी आसानी से वो कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता है। बीजेपी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जब पिछली बार जब वीडी शर्मा को उनको इस्टेब्लिश करना था प्रदेश अध्यक्ष के रूप में युवा, तो उन्होंने एक नई टीम क्राइटेरिया बना दिया था कि 45 से 55 साल से ज़्यादा उम्र का प्रदेश जिला अध्यक्ष नहीं होगा, 35 से 45 साल से ज़्यादा उम्र का मंडल अध्यक्ष नहीं होगा, और इसको उन्होंने कर भी दिया था। और इसी क्राइटेरिया के साथ अभी जो पिछले दिनों उन्होंने अपना संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी की है और उसमें भी यही फार्मूला लागू रहा
और बड़े आराम से ये चब हो गया और अब तो मंडल स्तर तक की कार्यकारिणी बन गई है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किंतु परंतु चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है इस महीने के अंत तक ही हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जब से सृजन संवाद किया है कांग्रेस को लेके और जिस प्रकार से वो थ्योरी दे गए हैं, उसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है बनस्पत इसके कि वो संगठन में क्या बदलाव करना चाह रहे हैं। की बात करें तो बीजेपी संगठन आधारित दल है और वहाँ पे वो संभावना है, वो प्रयोग करते रहे। और मध्य प्रदेश का संगठन तो बहुत मजबूत है, अनुशासित संगठन है। हमने देखा तमाम प्रयोग मध्य प्रदेश में हुए, ये एक तरह से बांध गए, तो इसके बाद दूसरे राज्यों में बीजेपी अपनाती रही है। तो बीजेपी की एक परिस्थितियां अलग हैं, वहाँ पे अनुशासन और इस तरह का एक संगठन व्यवस्था है जिसकी वजह से वहाँ पे वो प्रयोग करती है और वो सफल होते हैं तो उनको आगे बढ़ाती है। इसलिए वहाँ पे किसी तरह का शोर शराबा नहीं हुआ, एक प्रयोग हुआ और वो सफल हो गए। कांग्रेस में इसकी संभावनाएं कम रहती हैं क्योंकि कांग्रेस में शोर शराबा ज़्यादा होता है, गुटबाजी ज़्यादा है और वहाँ संगठन उतना सक्षम नहीं है। नेता ज़्यादा सक्षम है संगठन की तुलना में, तो संगठन से बड़े नेता हैं, इस वजह से कांग्रेस में दिक्कतें आती। अब राहुल गांधी तो थ्योरी दे गए थे 3 घोड़ों की, वो मध्य प्रदेश ने ही वो थ्योरी को नकार दिया। खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ रेस के घोड़े बचे हैं, लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े तो हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो राहुल गांधी की बात काट सकता है एक प्रदेश अध्यक्ष वहां पर, लेकिन यहाँ पे यदि जेपी नड्डा कह चुके हैं तो वो आपको जिला अध्यक्ष भी वही कहते हुए सुनाई देगा, वो उसकी थीम को या थ्योरी को आगे बढ़ाता दिखेगा। तो हमने देखा है कि जब उन्हें मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को बाहर करना था, उन्होंने एक कंसेप्ट लेकर आया। लेकिन वो तो ये कह देते हैं ना बार बार कि हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। ये बात हो रही है कि लक्ष्मण सिंह जब बोल देते हैं तो उनको पार्टी से निकालने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन लक्ष्मण सिंह कुछ ज्यादा ही तीखा बोल गए हैं, वो उस परिवार पर हमला कर गए हैं कि जिस परिवार को सर्वाधिकार प्राप्त है, एक तरह से मनोज जी कह सकते हैं, वो सर्वसर्वा हैं। हम कह सकते हैं कि वो उस पार्टी को चलाते हैं, पार्टी में वो सर्वोपरि हैं, पार्टी सर्वोपरि नहीं है वहां पे, आज भी उन्हीं के अधिकार में। तो गांधी परिवार पर कोई सवाल उठाता है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी में बने नहीं रह पाता है या उस पर कार्रवाई हो जाती है। पहले एक समय सीताराम केसरी के लिए कहते थे खाता ना भाई केसरी का वही सही, लेकिन किस तरह से केसरी जी को बाहर निकाला था ये भी जग जाहिर है। बिल्कुल, धोती फट गई थी और मुख्यालय के बाहर फेंक दिया था एक तरह से। और जिस तरह से नरसिम्हा राव के साथ व्यवहार हुआ, तो जो गांधी परिवार को चुनौती देता है उसका हसर हमने देखा है। अभी ताजा शशि थरूर है और भी बहुत सारे हैं। तो आप देखिए कि अब रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने फार्मूला पहली बार नहीं बनाया मनोज जी। आप देखिए जयपुर में, राजस्थान में जब उनकी बैठक हुई थी तो तमाम फार्मूले लेकर आए थे कि हम युवाओं को मौका देंगे जो 5 साल तक रहेगा पार्टी में, या हम जो परिवारवाद को भी किस तरह से खत्म करेंगे कि वो कैसे बेटे को टिकट चाहिए तो वो पार्टी में काम करता रहा हो 5 साल तक। तमाम तरह के वो एक तरह से फार्मूले लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए, उसके बाद दूसरे राज्यों में चुनाव हुए, क्या उस पर अमल हुआ? यहाँ भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि चलो फार्मूला बेहतर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, पार्टी में हम 35 से 45 का होना चाहिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी दे रहे हैं कि यदि वरिष्ठता है और विचारधारा से, तो बाकी के लोग क्या विचारधारा वाले नहीं होंगे क्या? पार्टी की विचारधारा वाला ही तो अपील करेगा, तो विचारधारा में मजबूत होगा, हम उसके लिए विशेष रियायत दे सकते हैं, उसको हम शामिल कर सकते हैं। साथ में आप जातिगत डेटा दे रहे हो एक जिलों में, उसमें ये भी दे रहे हो कि जाति के आधार पर यदि वो पार्टी की विचारधारा से उतना वो नहीं है या पहले आया है, लेकिन जातिगत आंकड़े में वो फिट बैठ रहा है कि उसकी जाति के ज़्यादा वोट हैं और वो आपकी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है, तब आप क्या वो 35 और 45 का क्राइटेरिया देखेंगे या ये देखेंगे कि 2 साल हुए उसको या 5 साल हुए हैं या वो मजबूत है या नहीं है जमीनी स्तर पर? तो ये पार्टी में फार्मूले बनते हैं मनोज जी, गाइडलाइन बनती है दिखाने के लिए। तोड़ भी साथ के साथ में बता दिया उन्होंने, तोड़ भी बता ये ऑप्शन रख दिया है और चाहो तो आप में जिसको अंदर करना कर दो, उसको कर दीजिए ऑप्शन के आधार पर। उन्होंने ऑब्जर्वर को दे दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साहब महिला भी होना चाहिए, अल्पसंख्यक भी होना चाहिए, तमाम जातियों के लोग भी, ओबीसी भी होना चाहिए, SC ST भी होना चाहिए और 6 सदस्यीय पैनल बनना चाहिए। तो आप यदि बना रहा हो पैनल, तो एक तो आप संतुष्ट करना चाहते हो, आपको 6 लोग, मतलब आप 6 लोगों को महत्वपूर्ण मांग रहे हैं। यदि महत्वपूर्ण है 6 में यदि कोई महिला आपके यहाँ वैसी नहीं है तो आपको पैनल में शामिल कर रहे हैं। भाई हर जगह हर जिले में आपकी इतनी सक्षम महिला है, हर जिले में आपका अल्पसंख्यक कितना सक्षम है कि वो पार्टी में, वो पैनल में शामिल हो सकता है। तो आप जो पैनल बना रहे हो वही सवालिया निशान खड़े कर रही है कि आप यदि पैनल में ये गाइडलाइन रख रहे हो कि आपको सबको शामिल करना है, तो आपके यहाँ महिला यदि है कोई, वो उतनी सक्रिय नहीं है, उतनी सक्षम नहीं है, लेकिन आप उसको पैनल में शामिल कर रहे हो, वो 6 लोगों का हक तो मार ही रही है। यदि कोई SC का, ST का या अल्पसंख्यक वर्ग का उतना सक्रिय नहीं है या वो जातिगत आधार पर उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन आप उसको पैनल में शामिल कर रहे हो, तो आपका जो सिर्फ लोगों को संतुष्ट करना और किसको अंदर करना है किसको बाहर करना है, वो यदि उम्र के क्राइटेरिया से ऊपर जाएगा तो आप कह देंगे कि हमने कहा था कि विशेष परिस्थितियों, मतलब आप 5 लोगों को नकार रहे हो,
5 लोग वैसे नहीं है, विचारधारा वाले नहीं है, तो पैनल में क्यों शामिल किया आपने? यदि वो उतने सक्षम नहीं थे तो फिर ये सक्षम था तो फिर इसी का चयन करना चाहिए था। तो ये सब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश, और यदि इस पे फार्मूले पे अमल भी होगा मनोज जी, तो तब ये अमल हो पाएगा जब गुटबाजी हावी ना हो उसमें, और अब अनुभव को भी नजरअंदाज करेंगे तब भी फेल हो जाएगा। तो ये सब हवा बनाने के लिए है। और यदि आपने इस तरह से चयन किया, अनुभव को दरकिनार किया, आपने गुटबाजी को दरकिनार किया, तो मुझे लगता है मनोज जी वो सफल ही नहीं हो पाएगा, वो अध्यक्ष भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा, उसको करने नहीं दिया जाएगा। तो फिर आप 2028 में क्या कर लेंगे? फिर ये है ना कि भाई तू बन तो जा, फिर देख लेंगे तेरे को। बन तो जा फिर देख लेंगे। और आप कह रहे हैं कि किसी चुनाव, कौन जिलाध्यक्ष है जो चाहता है कि जिलाध्यक्ष बन जाऊं तो मेरा टिकट की दावेदारी खत्म हो जाए? आप उससे 2 साल पहले मांग लो, तो आपके पास बचा कितना है? वो क्या काम करेगा? और इसके बाद चुनाव आ जाएंगे आपके 25 में। आप कह रहे हो कि 2 साल पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा यदि आप चुनाव में जाते हो, तो फिर बनाई क्यों रहे हो भाई? ऐसे लोगों को साइड में कर दो, उनको आश्वासन दे दो कि आप सक्षम हैं, आप क्षेत्र में काम कीजिए, विधानसभा क्षेत्र में आपको तो टिकट मिलने वाला है, आप जिलाध्यक्ष क्यों बन रहे हैं? बिल्कुल, तो ये फार्मूला ज्यादा बेहतर रहता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये फार्मूला है अभी, लेकिन इस पर अमल कितना होता है, और अमल भी हो जाता है तो गुटबाजी और अनुभवहीनता वो कितनी भारी पड़ती है उस पर, ये देखने की बात हो। बिल्कुल। तो खिलावन जी, फार्मूला कहीं फांस ना बन जाए, क्योंकि बीजेपी की तर्ज पे आप चल रहे हो, लेकिन जो ब्रजेश जी ने भी कहा कि वैसा अनुशासन आप कहाँ से लाओगे, और आपने अगर कर दिया तो पार्टी के लोग क्या उसको फ्री एंड काम करने देंगे? क्योंकि कांग्रेस तो हर जिले में 8, 10, 20 कांग्रेस है। भाजपा के लिए वो जलऊ कहते थे पहले भी कांग्रेस के लोग, यहाँ तो कई सारी कांग्रेस है, कि महाराज कांग्रेस, शिवराज कांग्रेस, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा। अब कांग्रेस में तो हर जिले में कई सारी कांग्रेस है। फिर अगर आपने किसी दूसरी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया तो क्या भरोसा है, क्या गारंटी कि तीसरी, चौथी, पांचवी कांग्रेस के जो लोग हैं वो उसको इतनी आसानी से काम करने देंगे? और जो मूल कल्पना है राहुल गांधी की कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये तो ऐसा मामला फंस जाएगा कि जो मजबूत होती होगी जहां, वहां भी कमजोर ना हो जाए? निश्चित रूप से मनोज जी आपका कहना ठीक है कि हर जिले में, हर प्रदेश में कई कांग्रेस है, कांग्रेस के कई गुट हैं और अलग अलग गुटों के अलग अलग नेता है, और उन नेताओं के अलग अलग चमचे समझे चल रहे हैं, जिन्हें हम कार्यकर्ता के रूप से सम्मानित नाम से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से नए नए फार्मूले जिलाध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जैसे जैसे भाजपा बनाती है, कोई फार्मूला तय करती है, तो लगभग लगभग वो फार्मूला के नजदीक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि फार्मूला बनाया और एक किनारे कर दिए और सारे नियम कानून को तोड़ के एक तरफा चल रहे हैं। ऐसा बीजेपी में नहीं है। बीजेपी यदि कोई फार्मूला तय करती है तो उस फार्मूले के निकट जाकर निर्णय करती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा देखा नहीं जाता। कांग्रेस में हमने कई मामलों में कई नियम बनाते हुए, कई फार्मूले तय करते हुए, कई क्राइटेरिया तय करते हुए देखा है, लेकिन सभी क्राइटेरिया को, सभी नियमों को शिथिलता करने की जो परंपरा सबसे ज्यादा कांग्रेस में है। और मुझे लगता है कि ये सारे नियम जो बनाए गए हैं कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, जो पार्टी में 5 साल से अधिक सक्रिय हैं उनको बनाया जाएगा, जो पैनल भेजे जा रहे हैं प्रत्येक जिले से उनमें से ही चयन किया जाएगा। देखना मुझे लगता है कि अंत में ये सब फॉर्मूले एक तरफ रह जाएंगे और कांग्रेस को वही होगा जो छत्रप जो चाहते हैं, छत्रप जो जिस तरह से लंबे वर्षों से लंबे तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इस कसरत का फिर फायदा क्या निकलेगा कि अगर राहुल गांधी आकर सब कुछ कर गए हैं, सब कुछ फार्मूला सेट कर रहे हैं, प्रभारी ने बोल दिया है। और मजे की चीज, एक और चीज वो कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिले में तो फिर कोई निष्ठावान कार्यकर्ता को आगे करेंगे। तो यानी इतनी बड़ी पार्टी जिसका 30% वोट शेयर किसी भी परिस्थिति में, वो ये कह रही हमारे पास अगर जिले में कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं मिला तो फिर किसी दूसरे कार्यकर्ता के बारे में विचार करेंगे। तो ये जो फार्मूला है, ये तो मैं वही तो पूछा, ये फांस भी तो बन सकता है। और अगर राहुल गांधी जिस मंशा से इसको लागू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अगर हो नहीं सकता ऐसा, तो फिर कवायद का फायदा क्या है? फिर तो जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। हमने देखा है कि छिंदवाड़ा में गंगाचरण तिवारी 25 साल रहे हैं, हमने जहीर अहमद को भोपाल में देखा है, कैलाश मिश्रा को देखा है, हमने देखा जबलपुर में जिला अध्यक्ष 12 साल तक रहे और वो 6 साल से चिल्ला रहे, 5 साल से, भैया हटा दो, पार्टी सुन नहीं रही उनकी। आपका कहना निश्चित है। मुझे लगता है कि बैकडोर एंट्री की पूरी संभावना होती है कांग्रेस में, और इस बार भी होगी जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, निश्चित रूप से होगी मुझे लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि सारे फार्मूला को दरकिनार करके यदि योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे तो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को इस पद से नवाजा जाएगा। इस तरह की बातें अभी से कही जा रही है, तो
कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जितनी क्राइटेरिया तय की गई है उसमें शिथिलता दे दी जाएगी, जैसे कांग्रेस की परंपरा रही है। लेकिन हाँ, इसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने टाइट करने का प्रयास किया, संगठन को लेकर किस तरह से उसने टाइटनेस लाया, संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह से उन्होंने घोड़ों का उदाहरण दे दिया, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, मुझे लगता है कि इन सब बातों से कांग्रेस के संगठन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं या लंबे समय से इधर उधर के दल को झांके बगैर अपना काम करते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिल सकती है, ऐसा लेकिन आपको नहीं लगता है कि क्योंकि अगर लग रहा है, लेकिन कांग्रेस गंगा की सफाई करनी है तो गंगोत्री से करनी पड़ेगी, तो जिलाध्यक्ष का इदारा तो बहुत सीमित सा होता है ना एक जिले में, वो आपको युवा ऊर्जावान चाहिए 45 से 55 साल का, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वो देख रहा है वो 80 पार का आएगा, तो ये ऐसा कैसे फार्मूले से पार्टी जिसके पास इतना बड़ा देश है का जो पूरा अगर वो जीवन 80 साल और घूम लेंगे तो पूरा देश नहीं नाप सकते हैं वो, तो ऐसे आदमी को आपने देश चलाने के लिए दे दिया पार्टी को, और आप जिला अध्यक्ष से उम्मीद कर रहे हो कि वो 45 से 55 साल का हो, युवा हो, कांग्रेस की निष्ठावान हो। राजनीति में बूथ स्तर से काम करने वालों से बढ़कर है, आगे बढ़ते बढ़ते प्रदेश स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पे राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, और मुझे लगता है बूथ स्तर पर ही या जिलाध्यक्ष स्तर पर ही इस तरह की बात हो जाए कि जो उम्र का क्राइटेरिया वाला फार्मूला है इसको अपनाया जाए, तो प्रदेश अध्यक्ष में भी अपनाया जाएगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनाया जाए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो फार्मूले बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं या जो तय किया जा रहा है, तय कर दिया गया है, संभवतः 2-4 दिन में लगता है मुझे 6 नामों के पैनल भी पहुंच जाएंगे, और जो क्राइटेरिया है उसी अनुसार से पैनल तय किए जाएंगे, ये तो सुनिश्चित है। लेकिन एक जो खुले दरवाजे से एंट्री का जो फार्मूला है कांग्रेस में, हम तो वर्षों से देखते आए, आप और हम सब देखते आए कि कांग्रेस से किस तरह से बैकडोर एंट्री होती है, और आने वाले दिनों में ये तो खैर सभी पार्टियों में हम देख रहे हैं, मतलब कांग्रेस इसमें कोई अपवाद नहीं है, भाव नहीं है। लेकिन ब्रजेश भाई एक और चीज है ना, निश्चित रूप से भाजपा में भी होता है, हाँ कि आपने पर्यवेक्षक भेज दिए जिलों में, तो एक कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से, कोई कलकत्ता से, गुजरात का पर्यवेक्षक है, तो क्या उसको लोकल राजनीति की इतनी समझ होगी कि ये जो 6 नाम उसको दिए जा रहे हैं पैनल में वो वाकई गंभीर है, या तो अब उसको साल भर का समय दे दो कि भैया तू क्षेत्र में रहे, आराम से घूम फिर, और फिर लोगों की राय ले और एक पैनल बना कर दे दे, जैसे पार्टी टिकट वितरण में करती है। लेकिन धांधली तो उसमें भी हो जाती है, क्योंकि अरुण यादव उस पैनल में योग्य माने नहीं जाते हैं कि खंडवा का उपचुनाव लड़ ले, लेकिन वो इतने योग्य माने जाते हैं कि बुधनी से शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका भी तो कोई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने कह दिया कि वो ऐसा नहीं हो कि लोकल नेता के होटल में ना ठहरे, इसके यहाँ ना रुके, उसके यहाँ ना रुके, तो वो फिर क्या, कोई या तो उसको जादुई चिन्ह जिन्न दे दो आप कि वो चिराग रगड़े, वो जिन्न निकले, एक 6 नाम की लिस्ट दे दे और जिले से आकर पीसीसी में दे दे कि भैया ये 6 लोग ही नाम है इस जिले में। देखिए मनोज जी, ये उन कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का, भ्रम में डालने का एक जतन होता है। जो कार्यकर्ता को उम्मीद रहे कि वो भी जिलाध्यक्ष बन सकता है, वो भी पार्टी में ऊंचे पदों पर जा सकता है, लेकिन उसकी वानगी आपको दिखाना पड़ेगी बीजेपी की तरह कि भाई कोई भी कार्यकर्ता पिछली पंक्ति में बैठा है, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, वो जिलाध्यक्ष भी बन सकता है, वो सीएम भी बन सकता है, पीएम भी बन सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। तो वहाँ एक चलन है, व्यवस्था है, उसके कारण उस पर भरोसा है। लेकिन कांग्रेस में इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो भरोसा कैसे हो? तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये भरोसा जागृत करने की कोशिश की जा रही है, और ये पहले भी करने की कोशिश की गई थी। आप देखिए, राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के चुनावों की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि भाई जो जमीनी कार्यकर्ता होगा, जिसके पक्ष में लोग होंगे, वो अध्यक्ष बनेगा। क्या आप यकीन के साथ, दावे के साथ पूरी कांग्रेस कह सकती है कि ईमानदारी से अब तक जो भी चयन प्रक्रिया से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मिले हैं, उनका चयन प्रक्रिया वो छोड़िए, अभी आपने अच्छा याद दिलाया कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इतने सवाल लग गए हैं, और ये प्रक्रिया शुरू उसके पहले लोग कहने लगे कि जो जबलपुर से कांग्रेस के नेता है लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री, उनका बेटा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो जब आपको ये पता है कि कौन बन रहा है, तो फिर कैसा इलेक्शन? ये तो सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन ही होता है। आप बताइए, विक्रांत भूरिया आपको जनता ने पसंद किया, यूथ ने पसंद किया, और आप उनको बीच में हटा देते हो। वो कह रहे पिता के चुनाव में, पिता के चुनाव में, और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो आपकी चयन प्रक्रिया पर आप पर भरोसा क्यों करें? तो ये भरोसा पैदा करने की एक कोशिश की जा रही यूथ में कि भाई वो कांग्रेस से जुड़े, उसको मौका दिया है। 4 लोगों को मौका दे दिया जाता है, लेकिन उनकी कमान ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जाती है, चाहे वो विक्रांत भूरिया से लेकर
मितेंद्र को जो कमान सौंपी गई हो, तो मितेंद्र आपने- सिंह को, हाँ, बिल्कुल। आपने पृष्ठभूमि तो देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि से, तो आप ऐसे व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं। और जो आपने कहा पर्यवेक्षक कहाँ से, कोई जिन है क्या उनके पास? निश्चित तौर पर कोई जिन नहीं है, वो उन्हीं से पूछेंगे, वही जो सब लोगों से पूछेंगे, लेकिन एक दिखाएंगे ये कि ईमानदारी से कर रहे हैं। होटल में नहीं रुककर भी तो प्रभावित हो सकता है ना व्यक्ति, और भी चीजों से प्रभावित हो सकता है कांग्रेस में। तो आप देखिए भाई, लोकल लोगों से तो आप पूछोगे ना, उन्हीं से पूछोगे कौन सक्षम है, और यदि आप सक्षमता उसकी चिन्हित करोगे तो आप बाकी वरिष्ठ नेताओं से पूछोगे कि फला आदमी का नाम आया है, ये इतना सक्षम है कि नहीं। एक गुट दूसरे का नाम बढ़ागा, एक गुट दूसरे का नाम बढ़ागा कि नहीं ये ज्यादा सक्षम है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे इनमें से बेहतर कौन है? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, आप उस क्षेत्र के नहीं है। तो आप क्या जनता से पोल कर रहे हो? क्या जनता से पूछ रहे हो कि कौन अच्छा है, या आप उसके पिछले काम देख रहे हो कि आंदोलन से लेके उसकी सक्रियता देख रहे हो? तो उसका कोई पैमाना है क्या? आपने पहले यदि वो सक्रिय रहा लेकिन फिर तो इस पे तो इसको कसा जाए ना कि आपके प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता देखो, आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की देखो आप, कि आप कौन है, कार्यकर्ताओं को नहीं पता होता कि पूरी पार्टी सिंदूर ऑपरेशन की बात कर रही है, वो महंगाई को लेकर पुतला जलाने निकल जाती है। और जो आप उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है, जो आदिवासी है, तो उनकी तमाम भी तो मोर्चा देख शाम- लीजिए ना, उनके जो संगठन है। आप महिला कांग्रेस की बात करो, उसी का उदाहरण देख लीजिए, जिस तरह विभा पटेल को बना है, बाद में किस तरह से हुआ, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया आपने। तो भैया आपके चयन प्रक्रिया पे सवाल उठते हैं ना। गुटबाजी इतनी हावी होती है कि आपको किसी दूसरे को कुछ दिन बनाने के बाद ही विवाद होता है, आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ता है। तो आप देखिए कांग्रेस में स्थिति ये है कि जो वो दावे कर रहे हैं इसको पालन कराने में भी संशय है, लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन ये भरोसा देना है, वो अपने कार्यकर्ताओं को ठगने का काम कर रहे हैं। अब वो ठग पाते हैं या नहीं ठग पाते हैं, कार्यकर्ता उनके बहकावे में आते हैं नहीं आते हैं, ये तब पता चलेगा जब वो ईमानदारी से चयन करेंगे और गुटबाजी को साइड में रखकर तमाम फार्मूले जो उन्होंने बनाए हैं उनका पालन करा दें। तब मुझे लगता है कि कांग्रेस में, और बाद में उनको सफल हो जाने दें, उनको पूरा उतना जो अधिकार देने की बात कर रहे हैं जीतू पटवारी और आला कमान, कि जिला अध्यक्ष इतना पावरफुल होगा, सीधे दिल्ली बात कर सकता। यदि उतना संरक्षण दे पाए उनको, टिकट वो बांटेगा। हाँ, उतना संरक्षण दे पाए जिला अध्यक्ष को कि यदि कोई बड़ा नेता है वो गुटबाजी करके उसको काम नहीं करने दे रहा है, तो आप उसको संरक्षण दे पाए, उसके काम में किसी को हस्तक्षेप ना करने दें, तो मुझे लगता है कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे होने की संभावना नहीं है। आप जब प्रदेश अध्यक्ष में बड़े नेताओं की गुटबाजी को दूर नहीं कर पा रहा है, तो जिले जिलों में किस किस की गुटबाजी दूर और उसमें एक दिलचस्प बात, बिल्कुल एक दिलचस्प बात ये भी ना कि जिला अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे वो टिकट बांट पाएगा, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये भी एक बड़े मजेदार चीज है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो युवाओं पर दाव, निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो अगर उसको आगे बढ़ना हो तो युवाओं पर दाव लगाना होगा। लेकिन जो क्राइटेरिया आपने बनाया है, क्या उस पर पार्टी अडिग रहेगी? बीजेपी ने भी कुछ उसमें लूप होल से छोड़े थे, वो कुछ लोगों को उसका फायदा ही मिला था। लेकिन कांग्रेस तो पहचानी इसलिए जाती है गुटबाजी के कारण। लेकिन क्या कांग्रेस गुटबाजी से पर हटकर ऐसे युवाओं पर दाव लगा पाएगी जो 2028 में उसकी नैया को पार लगा सके? ये देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।